नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भारती आनंद। 21 जून को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हर साल एक थीम के साथ योग दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। वैसे भी करें योग और रहें निरोग, इस बात को पूरी दुनिया ने अपनाया है। और आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं योगाचार्य दीपिका जी, साथ ही योग साधिकाएं हमारे साथ हैं अभिलाषा जी और गीता जोशी जी। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगी कि योग कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। जी प्रणाम सभी को। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस वातावरण को हम शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, हाथ को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा सांस और उच्चारण। अगेन। पुनः यहीं से हम लघु प्रार्थना करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में लगाते हुए सबसे पहले दृष्टि अपनी हस्तरेखाओं पर। देखिए, जैसे कि आपने इस क्रिया में ही महसूस किया होगा कि आपका मन चित्त एकदम शांत और एकाग्र हो गया है। कुछ पल के लिए ही, हमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़े से पल में ही अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, थॉट्स को किस प्रकार हमने एकाग्र किया है। यह है योग का महत्व। कि कुछ लोगों को आजकल लग रहा है कि आधा घंटा 1 घंटा ही देने पर हमारे स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटी दिनचर्या में भी छोटे छोटे पल निकाल के अपने शरीर को दें तो वो ही बहुत है। जैसे आजकल आप जानते हैं कि अवसाद की बीमारियां बहुत फैल रही हैं जी। शुगर हो गया, बीपी हो गया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्योंकि मोस्टली क्या हो गया, सिटिंग जॉब हो गई है। पहले क्या था, बच्चे भी आउटडोर जाके खेल खेला करते थे, बट आजकल बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स ही ऐसे हो गए हैं कि धूप है, गर्मी है, बाहर क्यों जा रहे हो, अंदर ही रहो, ठीक है। तो सारे इंडोर गेम हो गए हैं। उससे क्या हो रहा है, बच्चों की मानसिक स्तर पर भी आ रहा है और शारीरिक तौर पर भी उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। गेम्स में भी आज देखा जाए तो मैं खुद एक शिक्षिका हूँ स्कूल में, तो हमारे 40 में से सिर्फ एक क्लास से 2 या 3 बच्चे ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी नहीं करते हैं। तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही फिट और हेल्दी हैं, ठीक है, बट और क्लास और बच्चों का क्या है। तो योग आपको ये नहीं है कि आपको फील्ड में जाके ही करना है या सुबह के टाइम ही करना है, शाम के टाइम ही करना है। हाँ, अगर आपको एक स्पेसिफिक उसके लिए करना है, योग की बीमारी है या कोई अंग प्रत्यंग आपका कुछ इफेक्टेड है, उसके लिए आपको भोजन का उसमें परहेज रखनी पड़ती है। बाकी आप छोटा मोटा, अब जैसे माइक्रो एक्सरसाइज हैं हाथों की, पैरों की, गर्दन की, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो योग का अर्थ है जुड़ना जी, अपने आप को अपने शरीर से जोड़ना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, बाहरी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्या वो खा लेते हैं, सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, बट हम फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, उसका सप्लीमेंट खा लेते हैं। आप रॉक फॉर्म नहीं खा रहे, आप उसमें पेस्टिसाइड वो मिक्स है वो खा रहे हैं, बट ये गलत है। योग का अर्थ है कि आप जुड़ें अपने खुद शरीर के साथ। आपका शरीर हमेशा संकेत करता है, कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी एकदम से नहीं अटैक करती, आपके सिम्टम्स दिखने चले जाते हैं शरीर में। अगर आपने वो सिम्टम्स को पकड़ा और उस पर वर्क किया तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो योग एक छोटा स्टेप है, पर
बड़ी यात्रा के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो जीवन शैली है कुछ इस तरह की हो गई है कि हम योग अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी व्याधियां हमारे शरीर पर कब्जा कर लेंगी। तो हम उन व्याधियों के बारे में जानना चाहेंगे और उन योगासनों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जिससे उस व्याधि पर जो है हम नियंत्रण पा सकें। बहुत छोटी छोटी बीमारियों की जब हम बात करते हैं, जैसे आजकल उच्च रक्तचाप है उसकी बहुत ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, बहुत संख्या उसकी बढ़ रही है दिन पर दिन। तो उसके लिए हम कौन सी योग क्रिया करें जो उस पर हम कंट्रोल कर सकें? हाई बीपी या उच्च रक्तचाप जिसे हम कहेंगे, उसके लिए यही है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर और ज़्यादा लो टेम्परेचर, ये दोनों इफेक्ट करते हैं आपके बीपी को, ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्राणायाम करें, सांसों पे कंट्रोल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है आपके अंदरूनी है, ठीक है। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़ोर से जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे प्राणायाम के थ्रू। एक है शीतली शितकारी, आप मेरी बहनें यहाँ करके दिखाएंगी। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे, दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा। सबसे पहले एक्सेल करेंगे लेफ्ट से, दाएं हाथ से करेंगे एक्सेल लेफ्ट, इनहेल देन एक्सेल। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा बाईं, पीड़ा दाईं और सुषुम्ना मध्य में। अब पूरा ध्यान अपने सांसों पर। इसे आप बैठे बैठे अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लोली एक्सेल करेंगे लेफ्ट से और हाथों को नीचे ले आएंगे। आंखें खोल के करेंगे शीतली क्रिया का प्रारंभ। धीरे से इनहेल करेंगे, जीभ को घुमाते हुए कंठ पर जालंधर बंद लगाएंगे। जितना समय आप होल्ड कर सके उतने ही समय करेंगे और धीरे से एक्सेल करेंगे, दाहिने नासिका को दबाते हुए। अगेन एक बार फिर से करेंगे। कंठ जालंधर बंद लगाएंगे, सहजतापूर्वक जितने समय तक के लिए आप सांस को रोक पाए और धीरे से एक्सेल करेंगे, दाहिने नासिका को बंद करते हुए। दूसरी है शितकारी, जिसमें अपने दोनों दांतों को दबा लेंगे और सिर्फ दांतों के मध्य भाग से ही सांस को इनहेल करेंगे। पुनः जालंधर बंद एंड स्लोली एक्सेल। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। जोर से खींचेंगे, बंद एंड कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करेंगे, देन रिलीज करेंगे। तो प्राणायाम के थ्रू हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो प्राणायाम की आपने बात करी कि किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। मैम, इसके लिए क्या कोई नियमित समय है, किस समय पर हमें करना चाहिए और कितनी अवधि तक हमें ये करना होगा? समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपको गर्मी लग रही हो, जब आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे पसीना बहुत आ रहा है, एंजाइटी टाइप की फील हो रही हो, तब कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपके पेट स्टमक के साथ कोई वो नहीं है। ये आपके कंठ से होते हुए आपके फेफड़ों तक को शुद्ध करता है। वो जी। सिर्फ श्वसन क्रिया है ये, इसमें खाने का ये नहीं है। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, आपकी जब बॉडी हीट बढ़ जाती है, ठीक है, उसके लिए है। तो इसके लिए बस इसमें परहेज ये करना पड़ता है कि आपको नमक की मात्रा कम कर देनी है। जैसे आजकल गर्मी का टाइम है, लोग मोस्टली फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, जूस लेते हैं, बट उसमें भी नमक डाल के पीते हैं। तो ये है कि आपको नमक छोड़ना है, ठीक है। जूस में भी आजकल गन्ने का जूस भी आप देखते हैं उसमें, बट उसमें भी नमक डाल के देते हैं।
तो वो नमक नहीं लेना है आपको। पका हुआ नमक लेना है कम मात्रा में, मगर ऊपर से पड़ा हुआ नमक नहीं लेना है। जी, योग के साथ साथ अगर आप डाइट को कंट्रोल करें तब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, और मधुमेह के लिए हम किस तरह की योग क्रिया कर सकते हैं जिससे इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सके? जी, आपने सही कहा कि मेरे पास भी काफ़ी आते हैं योग, उनको मैं योग के थ्रू ही ठीक कराए हैं। हमारे योग में, आयुर्वेद में मधुमेह बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको कुछ योग आसनों के द्वारा और दिनचर्या के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। तो उसी में हम पहला आसन करेंगे मंडूकासन, मेरी बहनें करके दिखाएंगी। वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, हाथों को लाएंगे सामने की ओर, अंगूठे अंदर फोल्ड करते हुए नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। पहले इनहेल करेंगे, एक्सेल कर देंगे, जितनी भी सांसें अंदर, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। जाइए, और अगर संभव हो गर्दन सामने की ओर, नीचे नहीं देखेंगे। संभव हो तो यहाँ पे कपालभाति का भी करें। 1 2 3 4 5। स्लोली इनहेल। यह है मंडूकासन का पहला भाग। दूसरे भाग में हम बाएं हाथ को पहले रखेंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाएं हाथ को, वैसे इनहेल और एक्सेल करते हुए जाएंगे नीचे की ओर। पुनः हम यहाँ पे कपालभाति का क्रिया करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, और इसका तीसरा भाग है दाएं हाथ को पहले रखेंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर बाएं हाथ को, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए नीचे। अगेन कपालभाति। आई साइड आपकी सामने की ओर होगी। और स्लोली इनहेल। जैसा कि आप पोस्चर से ही देख रहे हैं, इसमें आपका पेट का हिस्सा दब रहा है, आगे की ओर जा रहे हैं, जो पैनक्रियाज में असर करता है, और जो इंसुलिन बनना आपका बंद हो जाता है बॉडी में, वही मेन है, वो उससे पुनः प्रारंभ हो जाए। इसी का दूसरा है गोमुख आसन। इसमें हम एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना बैठते हैं, और जो इसमें ना बैठ पाए वो वज्रासन में ही रहे। इसके दोनों वेरिएंट हम आपको दिखाएंगे। पहला है घुटने के ऊपर घुटना, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, और हाथ को करेंगे इंटरलॉक। और दूसरा पोज ये है जिसमें अगर आप उस आसन में ना बैठ पाए तो वज्रासन में बैठे, हल्का सा पैर खोलते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। तो पहला आसन है हमारा गोमुख आसन, दूसरा है ऊर्ध्व गोमुख आसन। इसमें जितना देर आप होल्ड कर पाए बेहतर, नहीं तो 1 से 2 मिनट आप मिनिमम करें। और अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इसमें भी आप कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि हाई बीपी वालों को कपालभाति नहीं करना है जी। उन्हें अपना, और जिनका लो रहता है वो करें, स्पीड में भी करें तो उनके लिए अच्छा है जी। रिलैक्स। एक बार ये आसन आप पीछे से करके भी दिखा दीजिए। पीछे की ओर मुंह करेंगे। मैम ठीक करो दो पीछे से। हाथों की कंडीशन ये रहेगी, ये पोजीशन। इंटरलॉक करेंगे अपने हाथ को, गर्दन से अपने हाथ को पीछे की ओर धकेलेंगे, और कपालभाति प्रारंभ। और दूसरी ओर दोनों हाथों को सिर्फ उस पोजीशन में रखेंगे। वेरी गुड, आ जाइए। तीसरा आसन हमारा इसके लिए है वकासन, अर्ध मत्स्येंद्र। एक पैर को फोल्ड करते हुए दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, गर्दन उधर की ओर जिस तरफ आपका पीछे का हाथ है, और ना कर पाए तो सिर्फ अपने घुटने को पकड़ लें, और दृष्टि आपकी जाएगी पीछे की ओर। इसमें भी आप नोटिस करेंगे आपके कमर वाला हिस्सा ट्विस्ट होकर पीछे की ओर है। इसमें भी हमारा
पूरा जो प्रेशर है हमारे पेट पर, कमर पर पड़ता है। और इस पर भी चाहें तो आप यहाँ पर भी कपालभाति कर सकते हैं। इनहेल एंड रिलैक्स। ये आप जो है आप बिना किसी गाइडेंस से घर बैठे बैठे भी ये आसन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब हम योग की बात करते हैं तो योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में सक्षम है। मैम, कुछ अनुभवों की बात हम आपसे करना चाहेंगे, ऐसे अनुभव जिन्होंने योग के माध्यम से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाया हो। जी, अनुभव की बात करें तो मेरा खुद का ही अनुभव है। मैं खुद योग से इसलिए जुड़ी हूँ कि मुझे खुद एक टाइम पे सर्वाइकल हो गया था। वो भी ऐसा हो गया था कि मेरे कॉलर आ गया था और मैं हायर स्टडी पे थी। तब मैं मैथ्स एंड साइंस की स्टूडेंट थी, तब मैं योगाचार्य नहीं थी। मेरी फील्ड ही योग ने ही बदली है और सर्वाइकल था उसको मैंने सिर्फ योग से और आयुर्वेद से ठीक किया है और इतना प्रभावित किया है उसने मेरे जीवन को कि मैं खुद इस फील्ड में आई हूँ। पहले मैंने 3 से 4 साल मैंने पतंजलि में सेवा दी है। उसके बाद मैंने अपनी जब इसके महत्व को मैंने समझा कि ये इतना ही है तो मैंने चाहा कि मैं ऐसे ही जीवन भर सेवा कर सकूं और समाज के लिए निरोगी रहूं, सबको निरोगी रख सकूं। तो ज़्यादा नहीं तो छोटा सा मैं सहयोग इस समाज के लिए कर सकूं। तो मैंने वो फील्ड छोड़कर मैं इस योग में आई हूँ। तो आज मैं खुद स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार स्वस्थ है, मेरे जितने भी कांटेक्ट में सब स्वस्थ हैं। तो ये आपको परिवर्तन लाता है ना आपकी दिनचर्या में, आपकी सोच में भी कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अब हम खाने से पहले सोचते हैं कि ये क्या हमारे लिए सही है। पैक फूड आज हमारी जीवनचर्या से बाहर है। हम फ्रेश फूड खा लेते हैं बट पैक नहीं खाते। जूस भी पैक नहीं लेना चाहिए, आपको इंस्टेंट बना हुआ पी लेना चाहिए क्योंकि उसकी एक समय अवधि है। हर भोजन की एक समय अवधि है और हमारे आयुर्वेद में तो कहते हैं भोजन ही आपकी औषधि है। जैसा आपका भोजन रहेगा वैसा आपका शरीर रहेगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा मैम कि कुछ भी खा लेने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत नुकसानदायक है। और हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसा हो गया लोगों के अंदर कि कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पित्त की समस्या और गैस्ट्रो की समस्या होने लगती है। तो हम उन योग क्रियाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जिससे हम इस व्याधि पर नियंत्रण पा सकें। जैसे कि आप विरोध आहार ना खाएं। आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है कि गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। एक ठंडा है एक गर्म है, ठीक है। आपके जो डाइजेशन सिस्टम में एक एसिड आता है HCl, वो उसको डाइजेस्ट करता है। वो क्या करता है, जैसा आपने आहार लिया है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। गर्म आहार लिया है तो उसको पहले पचाएगा, ठंडा आहार लिया है तो उसको वैसे पचाएगा। पर आपने दोनों मिक्स कर दिया है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि पहले मैं गर्म को ठंडा करूँ या ठंडे को गर्म करूँ। तब अपच की शिकायत ज़्यादा रहती है। आजकल आपने देखा होगा बच्चों में पहले ऐसा फैट नहीं था, आजकल उनका यहाँ से फैट ज़्यादा आ रहा है। खेलते कूदते बच्चों का, क्योंकि एक तो आउटडोर गेम खत्म हो गए, फूड उनको सेंस है नहीं। पेरेंट्स भी इंस्टेंट फूड बनाते हैं जो 2 या 5 मिनट में बन जाए। पेरेंट्स के पास क्योंकि इसलिए भी टाइम नहीं है, खुद वो वर्किंग हो गए हैं। मगर उनको ये रखना चाहिए कि आप फ्रूट्स तो डेली आप उसमें रखें। आजकल हमारे जो स्कूल में बच्चे आते हैं फ्रूट्स खाते ही नहीं है जी, पैक आप कुछ भी खिला दो। तो उस आसन की बात भी करना चाहेंगे मैम, किस तरह से हम जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, उसको दूर कर सकते हैं आसनों के थ्रू? जी, सबसे अच्छा जो आसन है जो सबको करना चाहिए जी, आराम से, अगर बीपी वाले हैं तो आराम से करें, जो नॉर्मल है वो अपने दिनचर्या में कर लेंगे। सूर्य नमस्कार जरूर करें। अच्छा, तो सूर्य नमस्कार हमारी बहनें करके दिखाएंगी जी। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जी, बढ़ते कूदते बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे, जिसे आप घर पर ही 5 मिनट में आपके 12 आसन हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 12 बार एक आसन में ही 12 है स्टेप्स हैं। अच्छा, जो बहनें करके दिखाएंगी। मगर अगर आप वो करेंगे तो 5 बार में 12 टर्म्स हो जाएंगे। जैसे एक सेट करके दिखाएंगे जी। हाथों को फुलाते हुए पहले करेंगे 1 प्रणाम, इनहेल 2 सांसों में इसमें ध्यान दें, एक्सेल 3 पादहस्तासन, इनहेल 4 अश्व संचालन, 5 पर्वत आसन, 6 अष्टांग, 7 भुजंग, 8 पर्वत, 9 पुनः अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, इनहेल आएंगे हस्तोत्थान,
और पुनः प्रणाम एंड कंप्लीट। बच्चों को ये ज़रूर करना चाहिए, बस किन्हें नहीं करना चाहिए, जिनके कमर में दर्द है, पेट में दर्द है। और सूर्य नमस्कार तो सूर्योदय के समय का ही सही हाँ, सही सूर्योदय के समय का है, पर वही आपको सूर्योदय से पहले उठकर करना चाहिए। जी। जैसा नहीं हो पाता है तो बट 5 मिनट तो निकालिए के कर लें। बच्चों को तो जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चे अभी रोगग्रस्त नहीं हैं, रोग मुक्त हैं, और उन्हें डेली कराएंगे तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी। तो उन्हें तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल मैम। और आज हम देखते हैं ना कि तनाव हर किसी को है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तनाव ना हो। और क्या हमारे योग में तनाव को दूर करने के लिए भी कोई क्रियाएं हैं, किसी तरह का कोई आसन, जिससे व्यक्ति कुछ समय के लिए ही सही लेकिन तनाव से मुक्त हो सके? जी, हमारे तनाव का कारण है हमारे दिमाग में अनगिनत विचारों का आना। ये बीमारी आ कब से रही है? जब से हमने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना शुरू किया। रील है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें क्या करते हैं, आपको पता नहीं कि आपके दिमाग में कितने विचार आ रहे हैं। आपने अभी देखा फूड का आ रहा है, अभी देखा ड्रेस का आ रहा है, अभी देखा फ्रेंड्स का आ रहा है, तो आप नहीं सोच रहे हैं, बट वो सारे आ रहे हैं, बिना सोचे समझे भी वो आपके शरीर में एंटर कर चुके हैं। उससे निकलने का तरीका ये है कि आप योग क्रियाओं को करें। सबसे अच्छा तो है भ्रामरी का अभ्यास, जिसे हम बैठ कर करेंगे। बैठेंगे भ्रामरी में, किसी भी सुखासन पद्मासन में बैठेंगे, लगाएंगे षणमुखी मुद्रा। पहली उंगली नाक होठों पर, दूसरी नाक पर, तीसरी आंखों पर, और फोर्थ रहेगी आईब्रो के ऊपर, और जो अंगूठे रहेंगे वो कान पर। ऐसे करेंगे हम षणमुखी मुद्रा को। इनहेल करेंगे और ओम का उच्चारण मुंह के अंदर ही करेंगे, और स्टार्ट। एक स्वर निकालेंगे भंवरे के जैसे। पुनः इनहेल एंड स्टार्ट। अगेन स्टार्ट। रिलैक्स, हाथों को रब करते हुए आंखों पर लगाएंगे। सबसे पहले दृष्टि अपनी हस्तरेखाओं पर। एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जिसको इंस्टेंट आप अपने थॉट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन है पूरे बॉडी के लिए। और इसके करने का कोई समय कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी लगे कि मेरा मन अशांत है या कुछ वो है तो आप कर लें। दूसरा है शवासन, जिसमें आप लेट जाएंगे और फ़ोन को दूर रखेंगे। फ़ोन, टीवी, कोई भी जो आपको डिस्टर्ब करता हो उसको दूर रखेंगे। शवासन में लेटेंगे। पैर में 1 फीट का गैप, हाथ शरीर से थोड़े बाहर की ओर, पाम अप फेस, आंखें करेंगे बंद। इनहेल करेंगे, एक्सेल, पुनः इनहेल एंड एक्सेल। संपूर्ण ध्यान को लेकर जाएंगे अपनी आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र वह स्थान जहाँ हम बिंदिया तिलक धारण करते हैं, और अपने आप को एकदम शांत स्थिर एक बॉडी ही मानेंगे। ऐसे हम अपने आप को अनुभव करेंगे। हम अपने पैरों की अंगूठों को, घुटनों को, हाथों को, कंधों को, अपने चेहरे को ऐसे देखने का प्रयास करेंगे कि हम इस शरीर के अंदर है ही नहीं, हम इस शरीर से बाहर हैं। जब ये फील हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप को पूरा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हम किसी और को देखते हैं। हम किसी और को बड़े अच्छे से देखते हैं, खुद को नहीं देखते। पर किसी ने पहना, उसने ड्रेस ऐसा पहना था, उसने ये किया था, उसका हेयर स्टाइल ऐसा था, तो अपने शरीर को भी ऐसे देखो कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये एक बॉडी है, इसको देखना है, इसको स्वस्थ रखना है। वैसे ही अपने फिर पूर्ण ध्यान को लेकर जाएंगे अपनी आज्ञा चक्र पर, अपने शोल्डर्स पर, हैंड, नी, एंकल, अपने शरीर को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की, और रिलैक्स।
ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए खाने का कोई वो नहीं है, परहेज रूल भी नहीं है जी। सोने से पहले भी जिन्हें अनिद्रा की शिकायत रहती है वो भी सोने से पहले इसको करें, जैसे एक्टिंग करें कि हम स्वस्थ हैं। और इसमें इस कंडीशन में आपके अंदर एक ही ध्यान रखना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ जी। थॉट्स मेरे शरीर में नहीं है जी बिल्कुल। इस आसन से हटेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, बाईं करवट लेते हुए आंखें खोल दें, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो ये आप घर बैठे बैठे ही अपने एंजाइटी, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पर फ़ोन का यूज़ कम करें। जैसे आजकल हमारा फ़ोन सांसें बन गया है। हम सांस के बिना सोच सकते हैं पर अपने फ़ोन के बिना नहीं सोच सकते। बिल्कुल। और मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि आजकल जो फ़ोन है, जो तरह तरह के गैजेट्स हैं, वो इस तरह से हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो चुके हैं कि हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे दिमाग पर और हमारी आँखों पर पड़ रहा है। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे आँखों को लेकर के किस तरह की योग क्रिया की जा सकती है कि आँखों की जो रोशनी है वो एक नियंत्रित बनी रहे। जी, आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है त्राटक। त्राटक में क्या होता है, एक बंद कमरे में एक दिया जला दिया जाता है, घी का दीपक जी। मोस्टली अब ये करना मुश्किल है, ठीक है। एक कमरे में सिर्फ आप एकांत में हैं, एक दिए की रोशनी है, वो आंखों के ठीक सामने है। अच्छा। आपको कंटिन्यूसली देखते रहना है बिना आंखें झपके, जब तक आपकी आंखों से पानी आने लग जाए। तो ये तो शुद्ध क्रिया है आपकी आंखों के लिए। मगर अगर ये करना संभव ना हो, इतना बड़ा स्पेस नहीं है कमरे में, एकदम से लाइट बंद कैसे कर लें, और भी हैं मेंबर घर में, तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिर्फ ये करें, अंगूठे को सामने लाएंगे, अपने हाथ के अंगूठे को सामने लाएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पर दृष्टि आपके इस पे टिप पे रहेगी, उसको ऊपर लेकर जाएंगे, देखेंगे, फिर से नीचे लेकर आएंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे और दृष्टि आपके थंब पे ही होगी जहाँ तक आप ले जा सकें। हाथ को शोल्डर लेवल पर, पुनः वापस बाईं तरफ, पुनः मध्य में, हाथ को फिर से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और मध्य में लाएंगे, पुनः एक बार नीचे की ओर लेकर जाएंगे, पुनः ऊपर। एक बार में ये राउंड करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए आंखें को बंद करेंगे, हाथ नीचे, पुनः आंखों को खोलेंगे। अब जैसे किसी का फ्रोजन शोल्डर है, हाथ दर्द है, वो इस एक्सरसाइज को कैसे करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपनी आंखों से ही करेगा, ठीक है। आंखों को सबसे पहले ऊपर की ओर देखेंगे, 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे, पुनः नीचे की ओर देखेंगे, 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे, मध्य में लाएंगे, सामने की ओर देखेंगे, अब लेके जाएंगे दाईं ओर, सिर्फ आंखें जाएंगी और ऊपर से घुमाते हुए लेके जाएंगे बाईं ओर, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, यहीं से ऊपर से घुमाएंगे आंखों को धीरे 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 काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 आएंगे राइट साइड, ठीक है। ऐसे ही काउंटिंग के साथ ही जाएंगे बाईं ओर, उठाएंगे अपनी आंखों को ऊपर की ओर और घुमाते हुए दूसरी तरफ, और कुछ पल के लिए आंखें बंद। और जब भी ये एक्सरसाइज करें, हाथ को रब करें जी, और इस गर्मी को अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए आसन को कंप्लीट करें। तो इस तरह से हम योग के द्वारा अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैम आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों को योगासन सिखाए। आप दोनों का, अभिलाषा जी और गीता जोशी जी आपका, और दीपिका मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में फिर आपके साथ ऐसे ही किसी शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।